नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल महासत्ता बनेगा मेरा देश पर। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि कैसे हमने मुकम्मल की थी हमारी पावागढ़ वाली महाकाली माता की यात्रा। दरअसल हम चाहते थे पावागढ़ जाना, जहाँ पर हम महाकाली के दर्शन करना चाहते थे। तो मुंबई से हम ट्रेन के जरिए पहुँचे वडोदरा रेलवे स्टेशन। ये करीब 55 किलोमीटर का अंतर पार करने के लिए हमने प्राइवेट कैब करने का निश्चय किया था। वडोदरा में एक अच्छे रेस्टोरेंट में लंच लेने के बाद हम जल्द से जल्द पावागढ़ पहुंचना चाहते थे, क्योंकि वहां पर महाकाली माता के दर्शन करने के बाद शाम ढलने से पहले हम केवड़िया पहुंचना चाहते थे, क्योंकि दूसरे दिन सुबह हमें पोईचा का बेनमून स्वामीनारायण मंदिर, हरसिद्ध माता मंदिर और दत्त मंदिर के दर्शन करने थे और उसके बाद दोपहर में सफारी पार्क भी जाना था। और इस तरीके से हम पावागढ़ पहुंच गए और वहां पर कुछ बंदर खेल कूद भी कर रहे थे और थोड़ी सी सीढ़ियां हमको चढ़नी थी और उसके बाद हमको रोपवे में बैठना था। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा वृक्ष था जिसकी लोग पूजा भी करते थे और हमने यहाँ पर पाया उड़न खटोला। और यहाँ पर कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था, मात्र थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़नी थी बस, और उसके बाद फिर रोपवे में सफ़र करना था। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद एक पतला सा रास्ता था जिसके माध्यम से हमें उड़न खटोला तक पहुँचना था। और इस सुंदर से उड़न खटोले में बैठकर हमारी पावागढ़ की माता महाकाली की यात्रा प्रारंभ हुई। रोपवे की हमारी यात्रा तो सफलतापूर्वक शुरू हो चुकी थी, लेकिन सामने से तेज रोशनी आ रही थी, जिसकी वजह से हमने ये तय किया कि हम वापसी का वीडियो पूरा बनाएंगे। और यहाँ पर हमारी उड़न खटोला की सवारी खत्म हुई और इस तरीके से हमारा यहाँ उड़न खटोले का सफ़र समाप्त हुआ। और हम सभी लोग बहुत ही उत्सुक थे, क्योंकि हमारे जान पहचान वालों ने हमें बताया था कि उड़न खटोले से उतरने के बाद करीब 100 सीढ़ियाँ और चढ़ोगे आप तो आप सीधा माता महाकाली के पास पहुंच जाओगे। और माता महाकाली का दर्शन करने के लिए हम सभी लोग बहुत ही उत्सुक थे और हम यहाँ से चल पड़े माता महाकाली के मंदिर की ओर। और जैसे ही हमारी उड़न खटोले की सफ़र ख़त्म हुई, हमने देखा कि मंदिर की ओर जाने का रास्ता करीब 100 से भी कम सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हमको देखने मिला। तो हम सभी लोग काफ़ी उत्सुक थे। यहाँ पर कुछ लोगों ने मन्नत के तौर पे कुछ धागे वगैरह भी बांधे थे और यहाँ पर कुछ बहुत सारी दुकानें भी थी जहाँ पर माता जी की चुनरी, कंकु वगैरह बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती थी, पूजा सामग्री। और यहाँ दूर से हमको कुछ मंदिर जैसा दिखा, लेकिन ये माता जी का मंदिर नहीं था। हमें अभी और भी सीढ़ियाँ चढ़नी थी। तो हम सभी लोग वापस जोश में आकर फिर माता जी की ओर बढ़ने लगे। और जैसे हम ऊपर आए, हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर बहुत सारी दुकानें थी, जिसमें अधिकतर दुकानें माता जी के श्रृंगार की थी। माता जी के वस्त्र, माता जी की मूर्तियाँ, माता जी की छवि, माता जी की पूजा की सामग्री वगैरह वगैरह। और यहाँ पर कुछ बच्चों के खिलौने की दुकान और खान पान की दुकानें भी कुछ संख्या में ज़रूर थी। और जैसे हम आगे बढ़े, यहाँ पर हमने जाना कि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का साधन जो है वो टेम्पो, ट्रक या बस नहीं है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का साधन है गधा। यहाँ गधे पर सामान लाद के ये दुकान वाले ऊपर लेकर आते हैं और अपनी दुकान में सामान को सजाते हैं। और यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि अभी तो और बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ना शेष है। और दोस्तों, यहाँ आकर लेकिन हमें एक बहुत ही पवित्र, निर्मल और स्वच्छ जल कुंड देखने मिला। और यहाँ पर लोग आते हैं, इस जल कुंड से थोड़ा सा जल लेते हैं, जलपान करते हैं और बाकी का जल अपने शरीर पर छिड़क देते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं, ये हमने एक सज्जन से पूछा तो उन्होंने बताया कि इस जल को दूधियों तालाब कहते हैं, जिसका मतलब होता है दूध जैसा सफ़ेद तालाब।
और यहाँ का जो पानी है इसको बहुत ही पवित्र माना जाता है और बहुत ही निर्मल माना जाता है। ये माना जाता है कि आदिकाल में यहाँ पर माता महाकाली स्वयं आकर स्नान करती थी, इसीलिए यहाँ पर लोगों का जमावड़ा होता था। और दोस्तों उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो यहाँ पर एक बहुत ही पवित्र पेड़ हमको देखने मिला, जिसकी लोग यहाँ पर पूजा करते हैं, और एक दिगंबर जैन मंदिर भी हमको यहाँ देखने मिला। और दोस्तों जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, यहाँ की शीतल हवा और यहाँ के मिलनसार स्वभाव के लोग हमें बहुत ही भा गए। और यहाँ पर हमें कोई थकान इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि यहाँ लोग बहुत ही प्यारे थे, और अभी भी हमें थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़नी शेष थी। और एक सुंदर जलाशय जब हमने देखा तो पता चला कि ऐसे तो और यहाँ पर 5 जलाशय है। और दोस्तों यहाँ पर ये आप देख सकते कि अब हमारे दर्शन हुए थे मंदिर के, तो अब हमारे मन में एक खुशी की लहर दौड़ी। जिस तरह से ये पवन की लहर दौड़ रही है, बिल्कुल उसी तरह कि अब हमारी मंजिल जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है। तो दोस्तों अब हमारी मंजिल हमारी नज़र के सामने थी, और अब थोड़ी सी सीढ़ियाँ और चढ़नी थी। कुल मिलाकर हमारे सहयोगी बता रहे थे कि 586 सीढ़ियाँ थी, लेकिन जब ये सीढ़ियाँ हम चढ़ते हैं तब हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कब ये सीढ़ियाँ चढ़ गए, क्योंकि हमारे मन में एक उत्सुकता रहती है, एक जिज्ञासा रहती है, एक उमंग रहता है। जय माता जी बोलते जाओ और चढ़ते जाओ। यहाँ लोग जय माता जी का नारा लगाकर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो इनको माता जी बहुत शक्ति प्रदान करती है। आप भी बोलिए जय माँ महाकाली, जय माँ पावागढ़ वाली। माता जी की 51 शक्तिपीठों में से एक है। नमस्कार दोस्तों, मैं इस एपिसोड के बीच में आया हूं कुछ खास महत्वपूर्ण संदेश लेके आपके लिए। दोस्तों अगर गलती से भी आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी कोई खास वजह है क्योंकि अब हमारे जो आने वाले एपिसोड हैं उसमें सबसे पहले है पोईचा का स्वामीनारायण मंदिर, दूसरा एपिसोड है हरसिद्ध माता मंदिर और दत्त मंदिर, और उसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण एपिसोड है वो है सफारी पार्क, जिसको बच्चे, युवा और बूढ़े सभी देखेंगे। तो अब आप ये गलती मत करना, अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये एपिसोड अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करना। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। आप आगे का एपिसोड एंजॉय कीजिए। इस स्थान को हम नीचे से मंदिर समझ बैठे थे, असल में ये यहाँ पर भंडारे के लिए एक अलग जगह बनाई जा रही है। और अब यहाँ से हम उड़न खटोले में बैठकर वापस जा रहे हैं नीचे की ओर। और यहाँ पर अब आप देखिए कि हमारे बाजू में एक उड़न खटोला काफी तेजी से गया, जिससे आपको पता चलता होगा शायद कि हम कितनी तेजी के साथ इस वक्त नीचे जा रहे हैं। और अब हम आपको सुनाते हैं इस उड़न खटोले की असली आवाज। और अब प्रस्तुत है कुछ हमारी यादें जो हम यहाँ से साथ लेकर जाने वाले हैं। जय माता जी।